A very good morning to all of you. Hope you all are fit and fine at your place. Today we will start a new lesson of English main. This is lesson number 5, Lost and Found. This is a heart-touching story about children from two different countries who developed a bond of friendship and find no difference between the two countries. ये कहानी है ऐसे बच्चों की जो टू डिफरेंट कंट्रीज़ को बिलोंग करते थे और उनके बीच में एक प्यारी सी फ्रेंडशिप डेवलप्ड हुई और साथ ही साथ उन्होंने पाया कि किसी तरह का कोई भी डिफरेंस इन टू कंट्रीज़ में नहीं है. लेट्स रीड दिस टचिंग स्टोरी. Moti Moti, Jeenat was looking for her pet dog. Hearing her, Sangeeta, Deepak and Javed rushed to Jeenat. All three asked in a chorus, "What's the matter? Why are you shouting?" Jeenat was in tears. She said, "I can't find Moti. Where could he have gone?" अब जीनत एक लड़की है जो कि अपने डॉगी मोती को ढूंढ रही थी, तो वो उसे आवाज़ लगा रही थी, मोती मोती. अब उसकी आवाज़ सुनकर संगीता, दीपक और जावेद उसकी तरफ दौड़े और इकट्ठे ही कोरस मीन्स एक साथ मिलकर पूछने लगे कि व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, वाई आर यू शाउटिंग, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो. जीनत वाज इन टीयर्स, जीनत जिसकी आंखों में आंसू थे, वो कहती है मुझे मोती नहीं मिल रहा, ना जाने वो कहाँ चला गया. संगीता वाज ऑब्जर्विंग द फेंस अ लिटिल क्लोजली. शी फाउंड सम branches of a bush crushed. "I think Moti has gone there." Sangeeta pointed her finger to the other side of the fence. अब संगीता बड़ी क्लोजली ऑब्जर्व करती है फेंस. फेंस यह होती है तारों की, देखो एक बाड़ लगी हुई है, इसको बोलते हैं फेंस. यानी कि एक कंट्री ये है, दूसरी कंट्री उस साइड है. तो फेंस की तरफ बड़े ध्यान से देखती है कि वहाँ नज़दीक में जो बुशेस थी वो थोड़ी कुचली हुई दबी पड़ी हैं. इट मीन्स वो कहती है कि देखो यहाँ से मोती दूसरी साइड गया है, और वो पॉइंटेड करती हैं यानी कि वो दिखाती हैं उन्हें कि यहाँ से मोती दूसरी साइड गया है. Jeanette made her way through the bushes. One by one, all of them went over to the other side. Jeanette उन bushes से रास्ता बनाकर वहाँ दूसरी साइड जाती है और वन बाय वन एक एक करके उसके दोस्त भी उसके पीछे पीछे दूसरी साइड अदर साइड चले जाते हैं. दे लुक्ड अराउंड. दिस साइड ऑफ द वैली वॉज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल. यहाँ वैली का मतलब है घाटी. द सेम माउंटेन्स वर वॉचिंग ओवर द पीपल ऑफ द वैली. द टॉल ग्रीन ट्रीज वर ऑल्सो सिमिलर एंड द सेम वाटर स्ट्रीम. यहाँ पर वाटर स्ट्रीम का मतलब है नदी, छोटी नदी. वॉज फ्लोइंग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द फेंस. अब वहाँ पहुँच कर बच्चे चारों ओर देखते हैं कि जो वैली है, घाटी है, वो भी बहुत सुंदर थी. वहाँ पर भी सेम माउंटेन्स थे, सेम टॉल ग्रीन ट्रीज थे और यहाँ तक कि सेम वाटर स्ट्रीम भी वहाँ पर बह रही थी. यानी जो उनकी साइड था वो सेम दूसरी साइड भी था. दे लुक्ड अराउंड फॉर मोती अंटिल दे वर टायर्ड. वे मोती को बहुत ढूंढते हैं और इतना ढूंढते हैं कि जब तक वो थक ना गए थे. Jeanette saw a small tin shed at a distance. यहाँ पर टिन शेड है, एक तरह की टिन की बनी हुई शेड, जिसे छोटी सी छत टाइप की बोलते हैं. वो जीनत ने वहाँ पर देखी. शी आस्क्ड अदर, "शैल वी गो एंड सिट देयर?" और सबसे पूछती हैं कि क्या हम वहाँ चलें और थोड़ी देर बैठें. "वी कैन टेक सम रेस्ट एंड देन अगेन लुक फॉर मोती." यानी कि यहाँ बैठकर हम कुछ देर आराम करते हैं और उसके बाद फिर हम मोती की तलाश शुरू करते हैं. On the other side of the border there was panic in their home. अब उनकी साइड जहाँ से वो आए थे उस साइड तो बड़ा ही पैनिक था, यानी कि सन्नाटा सा और पैनिक था. घरों में घबराहट सी थी. क्यों थी? द चिल्ड्रन वर मिसिंग, क्योंकि बच्चे मिसिंग थे, बच्चे मिल नहीं रहे थे. द पेरेंट्स कुड नीदर ईट नॉट स्लीप. दे लुक्ड फॉर देयर चिल्ड्रन ऑल ओवर एंड रिटर्न होम फीलिंग होपलेस एंड हेल्पलेस. यहाँ पर होपलेस का मीन्स है निराश होकर. यानी पेरेंट्स ने भी कुछ ना खाया ना सोए. वो उन्होंने अपने बच्चों की खूब तलाश की, चारों ओर करी, और जब बच्चे नहीं मिले तो निराश होकर, हेल्पलेस होकर वापस घर आ गए. सडनली संगीता हर्ड मोती बार्किंग. अचानक संगीता को मोती की भौंकने की आवाज़ सुनाई दी. दीपक, जीनत एंड जावेद रैन टुवार्ड्स द साउंड. दे वर ओवरजॉयड टू फाइंड मोती रनिंग टुवार्ड्स देम. अब दीपक, जीनत और जावेद आवाज़ की दिशा की ओर दौड़े और वो खुशी के मारे उछल पड़े जब उन्होंने देखा कि मोती उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था. जंपिंग विद जॉय द चिल्ड्रन स्लिप्ड इनटू देयर विलेज थ्रू द बुशेस.
और हंसी हंसी कूदते छलांग मारते हुए यानी जंपिंग विद जॉय यानी खुशी से छलांगे मारते हुए वो बच्चे वापस उस बुझाड़ियों से निकलकर फेंस से निकलकर वापस अपने विलेज आ गए. The parents heard their voices and rushed out. They were about to scold them, but before they could say anything, the children started narrating the incident. Everyone listened with interest. अब पेरेंट्स ने उनकी आवाज़ें सुनी तो वो उनकी तरफ दौड़े और वो उन्हें कुछ कहने ही वाले थे, यानी कि उन्हें थोड़ा स्कोल्ड कर रहे थे, यानी कि उनसे पूछना चाह रहे थे कि वो कहाँ गए थे, या जैसे कुछ गलती करने पर डांट पड़ती है इस तरीके से वो कुछ पूछने ही वाले थे. इससे पहले वो कुछ कहते, बच्चों ने अपनी जो इंसिडेंट था वो बताना शुरू कर दिया और सभी बड़े इंटरेस्ट के साथ उनकी बातें सुनने लगे. One day Javed's neighbor Adil saw Moti going to the other side through the bushes. He immediately shouted, "Stop him, Javed, stop him. That is the enemy side." एक दिन क्या होता है, जावेद का जो नेबर था आदिल, वो मोती को देखता है बुशेस के सहारे वहाँ से निकलता हुआ दूसरी ओर जा रहा था. वो तभी जावेद को बोलता है, स्टॉप हिम जावेद, स्टॉप हिम, कि इसे रोको जावेद, ये तो एनिमी साइड में जा रहा है. यानी कि वो जो दूसरी साइड थी उसको वो एनिमी साइड कह रहा था. इट वॉज अ हॉलीडे. Javed, Adil and Deepak were playing the game of horse riding on the branch of a tree. This tree was very close to the fence. All of a sudden, they found two boys staring at them from the other side of the border. एक दिन की बात थी, छुट्टी का दिन था. जावेद, आदिल और दीपक एक गेम खेल रहे थे हॉर्स राइडिंग का. कहाँ पर? ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, यानी ट्री की ब्रांच पर उसे घोड़ा बनाकर हॉर्स राइडिंग का गेम खेल रहे थे. और ये जो ट्री था बिल्कुल फेंस के नज़दीक था, यानी कि फेंस जो बॉर्डर बना हुआ था तारों से, बाड़ बनी हुई थी, उसके नज़दीक ही वो पेड़ था. तभी अचानक वो क्या देखते हैं कि दो बच्चे उनको बहुत देर से स्टेयर देख रहे थे, जो कि बॉर्डर के दूसरी साइड खड़े थे. Javed asked them, "Do you want to ride a horse?" It seemed like both the boys were waiting for this invitation. Invitation मतलब निमंत्रण. They said yes and came in through the bushes. अब जावेद उनसे पूछता है, क्या तुम भी हॉर्स राइडिंग करना चाहते हो? मानो ऐसा लग रहा था कि वो बच्चे सिर्फ इंतज़ार ही कर रहे थे कि कब वो कहें खेलने के लिए और वो रेडी हैं. तो वो कहते हैं यस, और वो भी बुशेस के थ्रू, यानी तारों के बीच में से निकलकर उनकी साइड आ जाते हैं खेलने के लिए. Javed asked them their names. They were Shaukat and Sajid. Adil was not happy about the new boys joining the game. He pushed Sajid down and pretended as if he had slipped while playing. अब जावेद उनसे उनके नाम पूछता है तो वो कहते हैं शौकत एंड साजिद. आदिल तो खुश नहीं था कि ये लड़के उनके गेम को ज्वाइन करें, तो इसी कारण क्या होता है कि वो साजिद को धक्का दे देता और ऐसा प्रिटेंड करता है कि खेलते खेलते साजिद फिसला. Sajid shrieked in pain. He was not able to get up. Deepak and Javed became anxious. Along with Shaukat, they tried to lift Sajid, but they could not. They asked Adil to give a hand. Very reluctantly, Adil joined them. यहाँ reluctantly का मतलब होता है अनिच्छा, यानी कि जिस कार्य को करने में आपकी इच्छा ना हो. तो they went through the bushes and reached Sajid's house on the other side of the fence. अब क्या होता है, साजिद नीचे गिरता है तो दर्द के मारे वो चीख पड़ता है और वो उठ नहीं पा रहा था. दीपक और जावेद बड़ी चिंतित हो जाते हैं और शौकत की मदद से उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उठ नहीं पाता. तब वो आदिल से मदद के लिए कहते हैं. तब आदिल बड़ी अनिच्छा के साथ बेनम उनकी हेल्प करता है और वो बुशेस से निकल कर फेंस को पार करके साजिद के घर पर पहुंच जाते हैं. साजिद अम्मी मदर वॉज अलोन एट होम. यहाँ पर मदर को बोलते हैं अम्मी, यानी कि ये मॉडर्न कंट्री होगी कोई जहाँ पर ये बच्चे हैं. साजिद की अम्मी घर पर अकेली थी. शी ब्लेस द चिल्ड्रन फॉर हेल्पिंग हर सन. वो सभी बच्चों को आशीष देती हैं कि उन्होंने उनके बेटे की हेल्प की. देन शी केम आउट विद द बिग बाउल ऑफ हलवा इन वन हैंड एंड सम बाउल्स एंड स्पून्स इन द अदर. All the children sat together and enjoyed the halwa. It was delicious. Adil even asked for a second helping. थोड़ी देर बाद वो क्या करती है, एक बड़े से बाउल के साथ, हलवे के बाउल के साथ आती है, जो कि एक हाथ में था और दूसरे हाथ में कुछ बाउल और स्पून थे. सारे बच्चे इकट्ठे मिलकर बैठते हैं और हलवा इंजॉय करते हैं.
वो इतना डिलीशियस बना था कि आदिल दोबारा भी लेता है. Deepak, Javed and Adil got up to leave. All of them felt a beautiful bond with each other. Even Adil was now more friendly with them. अब दीपक, जावेद और आदिल खड़े होते हैं वहाँ से जाने के लिए और सभी बच्चों के बीच में एक ब्यूटीफुल सा बॉन्ड फ्रेंडशिप का बन जाता है. यानी कि बहुत अच्छा सा महसूस करते हैं आपस में मिलकर वो. इवन आदिल भी बहुत फ्रेंडली हो जाता है उन सब के साथ. The boys went home. They told their mother how they had helped Sajid and what a loving mother Sajid had, just like their own. Even the halwa tasted the same. Really, the other side of the fence is as beautiful as ours. अब बॉयज़ जो थे वो अपने वापस घर आते हैं. वो अपनी मदर को बताते हैं कि किस तरह उन्होंने साजिद की हेल्प की. साजिद की हेल्प करी और उसकी मम्मी भी उतनी ही प्यारी है जैसे कि उनकी अपनी मम्मी है, मदर है. इवन जो हलवा उन्होंने वहाँ खाया वो भी टेस्टी था, यानी सेम था जैसा उनके यहाँ होता है. और कहने लगे रियली जो अदर साइड है फेंस की वो भी उतनी ही ब्यूटीफुल है जैसी उनकी यहाँ की है. देयर इज़ नो डिफरेंस. देन वाई डू वी हैव दिस अगली बाब बॉर्डर? आस्क्ड आदिल, जावेद, दीपक, संगीता एंड जीनत ऑल इन वन वॉइस. अब कहते हैं, वो कहने लगे कि जब वहाँ पर कोई डिफरेंस ही नहीं है तो क्यों ये अगली बाब बॉर्डर बना हुआ है? आदिल, जावेद, दीपक, संगीता, जीनत सारे ही मिलकर ये कहने लगते हैं. वी वॉन्ट टू ब्रेक इट. द साउंड इकोड ऑल अराउंड. अब सारे मिलकर बोलते हैं कि हम ये तोड़ना चाहते हैं. वो कहने लगे वी वॉन्ट टू ब्रेक इट. द साउंड इकोड ऑल अराउंड. और उनकी आवाज़ चारों ओर गूंज जाती है. 10 days later, there was an envelope lying at the entrance to Deepak's house. In it, there was a beautiful drawing of flowers made by Sajid, a kind of thank you note to his friends. There was a letter for Deepak's father as well. अब 10 दिन बाद क्या होता है कि दीपक के घर के दरवाजे के पास एक एनवेलप यानी एक चिट्ठी आती है जिसमें एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर बनाया होता है साजिद ने, जो थैंक यू कहने के लिए कि दीपक और उसके फ्रेंड्स को जिन्होंने साजिद की हेल्प की. और साथ ही साथ एक लेटर होता है दीपक के फादर के लिए. अब उस लेटर में क्या लिखा होता है जो कि साजिद के फादर ने लिखा होता है. डियर ब्रदर, आई वॉन्टेड टू मीट यू. अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट बिकॉज ऑफ दिस अगली बॉर्डर बिटवीन आवर विलेज. यू शुड बी रियली प्राउड ऑफ योर चिल्ड्रन. आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू देम फॉर हेल्पिंग माई सन. वो कहते हैं कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ लेकिन ये जो अगली बॉर्डर बना हुआ है हमारे विलेज के बीच में, इनकी वजह से मैं आपसे मिल नहीं पा रहा. और आपको अपने बच्चों पर नाज होना चाहिए और मैं भी बड़ा ग्रेटफुल हूँ आपके बच्चों ने मेरे बच्चे की हेल्प की. अ बार्ब बॉर्डर इज़ नॉट स्ट्रॉन्गर देन द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप. वो कहने लगे जो ये बॉर्डर बना हुआ है, कांटेदार बॉर्डर बना हुआ है, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप होता है. यानी कि जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड बना है आपके बच्चे और हमारे बच्चों के बीच में, ये बार्ब बॉर्डर उसके आगे कुछ भी नहीं है. आई एम वेटिंग फॉर द डे व्हेन इट विल बी रिमूव फॉर एवर. और मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ कि जब ये जो बॉर्डर है सदा सदा के लिए यहाँ से रिमूव हो जाए. आई प्रे टू गॉड फॉर द वेल बींग ऑफ योर फैमिली. और मैं आपकी पूरी फैमिली की वेल बींग के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ. योर लविंग नेबर. आपका प्यारा पड़ोसी. एंड दीपक्स फादर रिप्लाइड. अब दीपक के फादर भी रिप्लाई करते हैं और वो क्या लिखते हैं. डियर ब्रदर, आर चिल्ड्रन हैव ओनली डन देयर ड्यूटी एज फेलो ह्यूमन बींग. जैसा एक फेलो ह्यूमन बींग होता है उसी तरह मेरे बच्चों ने भी हमारे बच्चों ने भी आप अपनी ड्यूटी को निभाया है. आई फुली एग्री विद यू दैट हार्ट्स कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय बार्ब बॉर्डर. और मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि दिलों को कोई भी बॉर्डर आपस डिवाइड नहीं कर सकता. वी आर प्रेइंग फॉर योर गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस. और हम सभी भगवान से आप सभी की अच्छी सेहत और खुशी की कामना करते हैं. अफेक्शनेटली योर ब्रदर. तो ये कहानी थी ऐसी दो कंट्रीज़ की जहाँ पर सब कुछ सेम था और ये सब बच्चों ने महसूस किया और जिन्होंने आकर अपने पेरेंट्स को बताया. तो ये प्यारी सी कहानी है, ब्यूटीफुल, हार्ट टचिंग. मुझे तो बहुत अच्छी लगी. होप आपको भी अच्छी लगी होगी. सो वॉच दिस वीडियो and I will meet you in the next video with some more interesting topic or some more interesting beautiful stories. Till then, goodbye.